गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो आपको रेलवे की परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में, बिहार एसएससी, आपका शिक्षक भर्ती, दारोगा, इन सभी परीक्षाओं में काम देगा। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक अंकों का एक सीरीज है, श्रृंखला है, जिसमें कहा गया कि ऐसे कितने चार हैं जो अपने दाईं ओर उपस्थित अंक से पूर्ण विभाजित है, परंतु बाईं ओर उपस्थित अंक से पूर्ण विभाजित नहीं है। तो आपका ध्यान सिर्फ चार पर जाएगा। देखिए, ये वाला चार दाहिने वाले चार से विभाजित है, लेकिन 5 से विभाजित नहीं है। दूसरा वाला चार 2 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, इसलिए ये काउंट नहीं होगा। ये चार 8 से विभाजित नहीं होगा। देखिए, 8 4 से विभाजित होता है, 4 8 से विभाजित नहीं होगा। ये 4 7 से विभाजित नहीं है, तो सिर्फ एक 4 रहेगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसमें कहा गया कि एक सीरीज दिया गया जिसका सेकंड हाफ के एलिमेंट्स को पलट देना। तो आप गिनती कर लें, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 2 20। तो यहाँ पर 3 3 6 3 9 1 10, यहाँ आधा हो गया। 3 3 6 3 9 1 10 आपका इधर जाएगा। इसको रिवर्स करना है, रिवर्स लिखने का नहीं ज़रूरत है। तो अब क्वेश्चन है कि अगर मैं उलट देता हूं तो दाहिने से 9th के बाईं ओर 5, तो इस तरफ से 14 नंबर आएगा। ये उलटने से कोई मतलब नहीं। 10 हो गया, 11 12 13 14, 6 हो जाएगा, 1 ये 6। इसमें कहा गया कि जो फिगर दिया गया है, 4 में से 3 एक जैसा, एक नहीं उसके जैसा। देखिए, ये 4 भुजा वाला है, ये 3 भुजा, ये 2 भुजा, ये 1। इसमें भी देखिए 4 है, 3 है, 2 है, 1। यहाँ भी 4 है, 3 है, 2 है, 1। ये 4 है, ये 2 और 2 1। ये आपका 3 भुजा वाला है ही नहीं इसमें। ये गलत हो गया। ये ऑप्शन नंबर सी में है। ये आपका आंसर ऑप्शन सी रहे। 25 जनवरी 2015, ठीक है। आरजू का जन्म हुआ 25 जनवरी 2015 और आस्था का 54 दिन के बाद हुआ, 554 दिन के। तो अगर आप पूरे एक साल आइए, 25 जनवरी 2016, तो ये 365 दिन निकल जाएगा आपका। 554 में 365 दिन निकल गया। 14 में 5 गया 9, 14 में 6 गया 8, ये 189 डेज अभी और चलना। तो 189 डेज का मतलब कि 6 महीना तो निकल ही जाएगा आराम से। देखते हैं, तो यहाँ पर से आपका जनवरी में 6 दिन बचा हुआ है। फरवरी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लीप ईयर आ गया 2016, 29 दिन। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, फिर 3 2 5 हुआ है, जुलाई 31। यहाँ पर एक बार जोड़ लेते हैं, 6 9 6 15, 1 16, 1 17, 1 18 का 8, 1 बचा, 2 1 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, 188 दिन हो गया। और चाहिए 189 दिन, एक दिन और चाहिए। यानी जुलाई पूरा समाप्त होने के बाद एक दिन और चाहिए, यानी 1 अगस्त। तो इस केस में अगर आप जोड़ते हैं तो 1 अगस्त आपका जो रहेगा वो उसका रहेगा, हो गया। All fruits are trees and some trees are birds. तो some birds are trees तो इसी स्टेटमेंट का उल्टा है, इसलिए some birds are trees ये करेक्ट होगा। and some trees are fruits ये इसका उल्टा है, ये भी करेक्ट होगा। आंसर हो गया बोथ 1 and 2, दोनों आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। जब इस तरह का एक स्क्वायर या रेक्टेंगल होता है और इसमें स्क्वायर की संख्या गिनती करने के लिए आपसे कहे, तो आप टोटल इधर जोड़ दीजिए, 2 3 4। इधर से भी देख लीजिए, 1 2 3 4 गुना 4 16, ये हो गया 4 गुना 4 16, 3 गुना 3 ये 9, ये 2 गुना 2 ये 4, और 1 गुना 1 16 9 25 4 29 और 1 30। आंसर ऑप्शन ए। देखिए, ये 16 तो दिख रहा था, ये 9 कैसे आया? जब 2 2 को आप लेकर चलेंगे ऐसे, 1 ये 2 ये 3, उसी तरह से इधर भी आएंगे, 1 ये 2 और ये 3।
और यहाँ से नीचे आएंगे तो ये भी 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 9 ऐसे रहा। 4 क्या हुआ, जब 3 को एक साथ जोड़ देंगे तो 1 इधर हो गया, 1 इधर हो गया, 1 यहाँ पर रहा और 1 यहाँ, और पूरा 1 जो हो गया बड़ा वाला हो गया। तो टोटल 30 स्क्वायर 30 वर्ग रहेगा। इस बार कहा गया कि एक लीडिंग स्कूल है मुंबई में हैज इंक्रीज्ड इट्स फीस बाय 150 फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। तो स्टूडेंट्स में चेंज स्कूल ड्यू टू मोर फीस, या स्कूल में स्टिल हैव द सेम डिमांड अमंग द स्टूडेंट्स। देखिए दोनों में से कोई एक चीज होगा, चाहे तो लोग रह जाएंगे या इसके कारण स्कूल छोड़ देंगे। तो दोनों में से कोई एक चीज का मतलब हो गया आइदर 1 और 2। ए ऑप्शन जाएगा, आइदर 1 और 2 रहेगा। इस केस में एक बात ध्यान दीजिए, अगर मान लो एक स्क्वायर लें और उसको हम ऐसे बांट दें, इसमें टोटल 5 स्क्वायर होगा, 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5। तो आप अगर यहाँ पर लेते हैं, इसमें देखिए तो इस केस में आपका 5 होगा, इसमें जब आएंगे तो इसमें भी 5 होगा, इसमें चलेंगे तो ये भी वैसे ही कट रहा था, ये भी 5 होगा, लेकिन ये सब एक सिंगल सिंगल रहेगा। 5 दिया 15, 16 और 1 17 रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। Many private schools in Bangalore charge fees more than, देखिए चार्ज फी मोर देन द गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। तो स्ट्रिक्ट एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए उस स्कूल्स के अगेंस्ट, उसको शट डाउन नहीं करेंगे। अगर वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के बाद भी, वार्निंग देने के बाद भी अगर फिर भी वो ऐसा काम करता, तब उसको शट डाउन करते। इसे तुरंत पहले ये नहीं काम करेंगे कि हम स्कूल को बंद करवा दें, हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। आंसर 1 रहेगा, केवल 1 नंबर आपका फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर डी। Teachers in India still teach using traditional methods and are not aware of modern methods of teaching. तो उसके लिए उन लोगों को ओरिएंटेशन प्रोग्राम देना चाहिए कि मॉडर्न मेथड से क्या फ़ायदा है, कैसे पढ़ाना चाहिए। और यहाँ पर पे का तो कोई जिक्र ही नहीं था, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा आपका। आंसर आपका 1 नंबर काउंट होगा यहाँ पर। ये नहीं कि उनको पैसा कम मिल रहा था इसलिए उनको मॉडर्न मेथड नहीं चाहिए, ओरिएंटेशन की आवश्यकता होती है। ये सेकंड वाला कहता है कि नहीं, पे हाई कर दो टीचर्स का जो मॉडर्न मेथड सिखाता है, तो अपने आप वो सीख लेगा। ऐसी बात आपके स्टेटमेंट में नहीं कहा गया। इसलिए आपको देखिए, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, दिए गए कथन पर विचार करेंगे, इसलिए अपने तरफ से नहीं बुद्धि लगाएंगे। आंसर 1 नंबर जाएगा, ओनली 1 फॉलोज। ये जो प्रॉब्लम फिगर है, ये आपके आंसर फिगर में दिखना चाहिए। ये ऐसे झुका हुआ दिख रहा था, मुझे उसी समय स्ट्राइक किया कि तो यहाँ पर ऐसे जो दौड़ने वाला है वो एक्शन दिख रहा है, ये भी जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। क्या महिलाएं पुरुषों से भावनात्मक रूप से मजबूत हैं? महिलाएं सोचती हैं कि पुरुषों की सोच किसी समस्या को बदल नहीं सकती, इसलिए ये नहीं, ये बात गलत है। सभी मामलों में महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं, ये बात भी गलत है। नाइदर 1 नॉट 2 इज सफिशिएंट फॉर आंसरिंग। इसमें कहा गया कि कितनी सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन, जिससे आप ये फिगर बना सकते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टली में 1 2 3, वर्टिकली हो गया 1 2 3 4, तो 4 3 7, डायगनली 1 2 3 4, तो 7 और 4 1। इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है और ये जो स्टार है ये इसके कॉर्नर से जुड़ा हुआ है, यहाँ स्टार का टिप जुड़ा है, ये गलत है। इस केस में आपका जो स्क्वायर इसका है, ये कॉर्नर से नहीं जुड़ा हुआ है, ये भी गलत है। ये वाला आपका तालमेल बैठा रहा है, ये तो अलग हो गया। ये ऑप्शन आपका सी फिगर जो है ऑप्शन ए में था। एक लीप वर्ष के फरवरी माह में 5 मित्रों का साक्षात्कार अलग अलग तारीखों पर होता है। सभी का साक्षात्कार सम संख्या, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, लेकिन 28 को नहीं होता है। प्रत्येक के साक्षात्कार के बीच ठीक 5 दिनों का अंतर है, किसी का साक्षात्कार 28 को नहीं है। देखिए 5 दिनों का अंतर मतलब तो यहाँ 3 यहाँ 5 ये 7, तो 1 2 3 4 5, ये 5 दिनों का अंतर हो गया। अगर 2 से शुरू करेंगे तो 6 का डिफरेंस 8 6 14,
6 20, 6 26। तो ये 5 मित्र का इस तरह से आपका काउंट होगा। तो पहले व्यक्ति का साक्षात्कार 2 तारीख को होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर जाएगा। देखिए घड़ी में अगर मान लो ये बजा है 7 और कुछ देर के बाद ये बजेगा 8, तो ये मिनट वाली सुई पूरा एक राउंड लगाती है। तो मिनट वाली सुई अगर पूरा एक राउंड लगाती है तो पूरा राउंड 360 डिग्री होता है। लेकिन तब तक घंटे वाली सुई 7 से 8 जाती है, यानी ये आपका 30 डिग्री ही पड़ती। तो आवर हैंड जो है वह 30 डिग्री पड़ती है, उतने देर में मिनट हैंड 360 डिग्री पड़ती है। तो कहा गया कि घंटे की सुई अगर 18 डिग्री बढ़ेगी तो ये वाली सुई कितना बढ़ेगी, ये आपसे पूछा गया। 0 0 काट दो, ये 3 से जाएगा 6 बार, 36 गुना 6 216। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। कुछ सैंडविच पिज्जा है, ये सैंडविच है और कुछ सैंडविच पिज्जा है। कुछ बर्गर बोला हम पिज्जा हैं, हम यहाँ बर्गर को ला दिए, और कुछ बर्गर बोला हम पास्ता भी हैं। तो कुछ सैंडविच बर्गर है, हो भी सकता है नहीं भी, और कुछ पास्ता पिज्जा है, हो भी सकता है नहीं भी। दोनों में से कोई सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा आंसर। राधा, रेखा, राखी, रागिनी, रश्मि, रीमा और रेणु एक वृत्त की ओर केंद्र करके चेहरा बैठे हैं। 7 का नाम है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर यूज करेंगे, देखिए राधा रागिनी के तुरंत दाएं है। अगर हम यहाँ रागिनी को बैठाएंगे तो ये राधा तुरंत दाएं है, और राधा रेणु के बाएं तीसरे है 2 3। अगर यहाँ रेणु को बैठाएंगे तो बाएं तरफ ये तीसरी राधा होगी। इसके बाद देखिए इसमें मेंशन किया गया रेखा रीमा के बाएं दूसरी है, तो बाएं दूसरी होने के लिए यही 2 सीट बचेगा। तो रेखा रीमा के बाएं दूसरी है, यहाँ रीमा बाएं दूसरी हो गई, ये रेखा। रीमा रश्मि के बगल में नहीं है, तो रीमा रश्मि के बगल में नहीं है, तो ये इधर रश्मि यहाँ बैठ गई। अब एक नाम बच गया वहां पर राखी, वो नाम यहाँ डाल दीजिए राखी। निम्नलिखित व्यक्तियों के जोड़ियों में से किस जोड़ी का पहला व्यक्ति, देखिए जोड़ी का पहला व्यक्ति यह है, दूसरा व्यक्ति ये तुरंत बाएं है, यानी रीमा के बाएं राधा, रीमा के बाएं रेणु है, गलत है। यहाँ हो गया रेखा के बाएं राखी होनी चाहिए, नहीं रेखा यहाँ राखी यहाँ भी गलत हो गया। राखी के बाएं में रीमा होनी चाहिए, हाँ राखी है, हो गया। आगे चेक करने का नहीं जरूरत है। दिए गए माह का 13वां दिन कौन सा है, ये आपसे पूछ रहे हैं। महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, महीना कौन सा है ये तो मेंशन है ही नहीं, इसलिए उस केस में वो 28 का है कि 29 का है कि 30 का है, 31 का नहीं मालूम, इसलिए फर्स्ट वाला काम का नहीं है। सेकंड वाला देखते हैं। 16वां दिन शुक्रवार है, तो अगर ये फ्राइडे होगा तो 15वां दिन जो रहेगा 15 तारीख वो थर्सडे होगा, 14 तारीख वेंसडे होगा, और 13 तारीख निकल जाएगा ट्यूसडे होगा। तो 2 नंबर से आपका मिल जाएगा आंसर। कथन 2 में दिया गया आंकड़ा पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। इसमें कहा गया 2 के स्थान पर अंक 4 लिखना और 3 के स्थान पर अंक 5 लिखना। तो जहाँ जहाँ 4 है वहाँ 2 लिख देंगे, जहाँ 2 है वहाँ 4 लिख देंगे, 5 वाले जगह 3 लिख देंगे, और 3 वाले जगह 5 लिख, यानी 27 + 36 भाग 6 - 4 गुना 5। बॉड मास यूज करते हैं, डिवीजन। ये वैल्यू 6 आ गया और ये वैल्यू 20 आ गया, तो 27 + 6 33 - 20 बराबर 13। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। जल समुद्र में रहता है, समुद्र क्या है, जल का संग्रह है, तो हिमनद हो जाएगा आपका, बर्फ का संग्रह हो गया, ये आंसर रहेगा। इस केस में क्वेश्चन मार्क यहाँ है ना, तो आप इधर से ही पढ़िए तो बढ़िया रहे। एम से पीछे का अक्षर एल है, तो एच से पीछे का अक्षर जी है। जी से शुरुआत एक ही ऑप्शन है, इसको टिक कर दे। इसमें और देखिए, जैसे ये 17 है, ये 19 है, 2 बढ़ गया इधर से, तो 14 में 2 बढ़ेगा 16। जी के बाद पी है रहा था,
एग्जामिनेशन में और आगे ज़रूरत नहीं था। 20 में 3 घट गया, देखिए 23 में 3 घट गया 20 हुआ, यहाँ 19 में 3 घट गया 16 है, तो 20 में 3 घटेगा 17 होगा। ये PQ आपका आंसर, जो पहले ही आप टिक कर चुके थे। एग्जामिनेशन में आप वैसे ही आगे बढ़ जाएंगे। देखिए ए अल्फ़ाबेट में 1 होता है और Y 25 होता है, तो यहाँ पर L है तो ये अल्फ़ाबेट में 12 होगा, और 14 N होता है तो N 12 आंसर है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। इसमें कहा गया कि एक कोड में ये जो वर्ष है, वर्ष का कोड दिया हुआ है K#2 और 6, और दूसरा एक और शब्द दिया गया है वो है स्टीक। इसका कोड है आपका @, 6, 8 और 9। कॉमन दोनों में E है, दोनों के लिए 6 है। S भी आ रहा था, S एंड है, यहाँ भी S एंड है। तो ये हिंट दिया कि अच्छा कॉमन चीज जहाँ जहाँ पर है प्लेस के हिसाब से करस्पॉन्ड करता है। तो जब हम थॉर्न की बात करेंगे तो देखिए O के लिए हैश होगा, R के लिए 2 होगा, T आपका यहाँ था @ होगा, H और N तो नया है, तो मेरे आंसर में पहला वाला @ होना चाहिए और तीसरा वाला हैश होना चाहिए, भी है, और चौथा में 2 होना चाहिए, 2 नहीं था, ये भी कैंसिल हो गया। और बाकी इन दोनों के लिए तो कोई भी नया चीज होना चाहिए था, वहां पर नया मिल रहा है। 5 और 7 आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। जमन और समन भाई हैं, जमन है और इसका भाई समन है, दोनों मेल है। जमन और समन भाई हैं जिनका एकल अभिभावक सोशियो है, सोशियो उसका एकल अभिभावक, ठीक है, सिंगल पेरेंट है ये। सोशियो दमन का भाई है, सोशियो दमन का भाई है तो सोशियो मेल हो गया, दमन का भाई। जिसकी माँ, दमन की माँ का इकलौता भाई शेर है, ये नाम शेर है, ये इसका इकलौता भाई है, तो ये फीमेल है, दमन की माँ है, और ये इसका भाई है, ध्यान रखिए। दमन जमन की बुआ है, ये जमन के पिता हो गए, ये बुआ है तो फीमेल हो गई। शेर का केवल एक भांजा, तो शेर की बहन है, बहन का पुत्र भांजा और पुत्री भांजी हो गई। एक भांजा और एक भांजी, तो शेर के भांजे का नाम क्या है? शेर के भांजे का नाम सोशियो है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका एक सेट हो गया, ऐसे ही हम लोग और सेट डिस्कस करेंगे आगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।